औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मिन्हुम मन क़ज़ा नहबहु व मिन्हुम मन यंतज़िर। अज़ीज़ दोस्तों, हम आपके सामने तज़किरा कर रहे हैं शोहदाए करबला का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन जानिसारों का तज़किरा कर रहे हैं जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम पे अपनी जान निछावर की, जिन्होंने मैदान करबला में जंग की। उनकी जंग के अहवाल आपके सामने बयान कर रहे हैं। मगर आज जिस शख्सियत का तज़किरा आपके सामने करने जा रहा हूँ वो है जनाब वहाब कल्बी। जनाब वहाब कल्बी जिनका नाम है, इनकी जंग एक अजीम और एक अजीब व गरीब जंग है, इसलिए कि उसमें जोश और जज्बा कितना है कि जब जनाब वहाब कल्बी जो है, अभी 17 दिन भी इनकी शादी को नहीं हुए थे कि जब इन्होंने आरजू कर ली, ये ठान ली, ये अज़्म कर लिया कि मैंने अपनी जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे निछावर करनी है। अभी 17 दिन इनकी शादी को नहीं हुए थे कि अपनी वालदा को और अपनी बीवी को लेकर इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। और जब मैदान करबला में शहादतें पेश की जा रही थी तो जनाब वहाब आगे बढ़े और आपकी वालदा ने और आपकी ज़ौजा, ख़ास तौर पर आपकी ज़ौजा आपको लेके आई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास और कहा कि ये एक नजराना है जो आपकी खिदमत में पेश है, क्योंकि वहाब शहीद हो जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे ख़ानदान में भेज दिया जाए, और दूसरा कि वहाब से ये अहद लें कि रोज़े क़यामत मुझे फरामोश नहीं करेगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया और कहा कि ऐ खातून खुदा, ऐ खातून, ये कनीज़े खुदा, ये दोनों शर्तें तेरी मंजूर हैं, तेरी दोनों दुआएं जो हैं वो मुस्तजाब हो गई। अभी रोज़े आशूर जब सुबह जंग शुरू हुई तो आपकी वालदा ने, जनाब वहाब की वालदा ने, जिसे उम्मे वहाब कहा जाता है, जनाब वहाब को बुलाया और कहा कि बेटा इमाम अलैहिस्सलाम पे जान निछावर करें। जनाब वहाब मैदान जंग में गए और बेहतरीन जंग लड़ी, इसलिए कि आपने एक जमात थी दुश्मन की जिसको फिन्नार किया और जंग करते करते दुश्मनों को पसपा कर दिया। पसपा करने के बाद फिर वापस लौटे ख़याम में, अपनी वालदा के पास आए और कहा कि ऐ अम्मा जान, क्या आप मेरी इस कारकर्दगी पे, क्या मेरी आप इस जंग पे राज़ी हैं? तो वालदा के जुमले क्या हो सकते हैं दोस्तों? तो वालदा ने कहा कि हाँ, मैं उस वक्त राज़ी होंगी जब तू आले रसूल पे अपनी जान निछावर कर देगा, जब तू जामे शहादत नोश करेगा। फिर हमला किया दुश्मन पे। और यहाँ पे दो तारीखें, एक ये है कि आप उस हमले में आपने 24 या 12 मलाइन को फिन्नार किया, और फिर एक यकदम जो हमला किया गया उसमें आप शहीद हुए। एक रिवायत आपकी यहाँ पे शहादत की है, और दूसरी रिवायत ये है कि नहीं, आपको जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और उम्र साद के पास ले जाया गया। तो उम्र साद ने वहाँ पे आपकी शहादत का हुक्म दिया और आपको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात अगली सुनने वाली है कि वहाँ पे आपकी वालदा का, आपकी ज़ौजा का वहाँ पे रद्द-ए-अमल क्या था कि जब आपके की शहादत की खबर मिली तो गुर्ज लेकर, वो नेज़ा लेकर जनाबे वहाब की ज़ौजा खुद मैदान में आई और दुश्मन पे हमला करना चाहा। तो एक रिवायत के मुताबिक ये है कि आपको वहीं पे शहीद कर दिया गया। दूसरी रिवायत ये है कि नहीं, आप जनाबे वहाब की बीवी अपने शौहर के लाशे से गर्द को हटा रही थी तो एक दुश्मन ने हमला किया और आपको शहीद कर दिया। मगर वालदा का किरदार यहाँ पे कुछ और ही हमें नजर आता है। वो ये है कि जब आपके सर को तन से जुदा किया गया और दुश्मन ने आके जनाबे वहाब यानी उम्मे वहाब, जनाबे वहाब की वालदा की तरफ वो सर यूं फेंका तो जनाबे वहाब की वालदा मोहतरमा ने वो सर अपनी गोद में लिया, उसको बोसा दिया और वही सर उठा के वो जो दुश्मन था उसकी तरफ फेंका। रिवायत के मुताबिक वो सर उस दुश्मन को लगा और वही शख्स जनाबे वहाब का कातिल था और वहीं पे फिन्नार हो गया। अब फिर जनाबे वहाब की वालदा ने चाहा कि वो मैदान में आए, मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने वहीं पे उनको रोक दिया कि औरतों पे जिहाद वाजिब नहीं है। तो ये एक अजीम दास्तान है करबला की। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जब नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ता था तो सूरह अस-कहफ की तिलावत करता था
और लोगों को बताता था कि ऐ लोगों देखो, क्या असहाबे कहफ का कहानी अजीब है या मुझ हुसैन की कहानी अजीब है। मुझ बेटों को मेरे जो बेटे हैं शहीद कर दिए गए हैं, मेरी जो आल है उसको कैदी किया गया है, और मैं हुसैन कारिउल कुरान इस नेज़े पे कुरान पढ़ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में बाकी शोधा का तज़किरा भी करते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर।